की बहुत दर्दनाक खबर। करीब 2 हफ्ते पहले मध्य प्रदेश के चित्रकूट से स्कूल बस से अगवा किए गए 2 जुड़वा भाइयों के शव यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी के किनारे बरामद किए गए हैं। फिरौती की रकम मिलने के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद एमपी के सतना में और यूपी के बांदा में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इस दर्दनाक घटना पर गंदी राजनीति भी शुरू हो गई है। शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, मेरे बच्चों की जो बलि हुई है कि बेकार न जाए। ऐसे डर पिशाचों की समाज में रहने का कोई हक नहीं है। दो जुड़वा भाई देवांश और प्रियांश 12 फरवरी को इन्हीं 2 जुड़वा भाइयों का स्कूल बस से अपहरण कर लिया गया। करीब 12 दिन से 2 राज्यों की पुलिस इन बच्चों की तलाश कर रही थी, लेकिन इतने दिनों तक खाक छानने के बाद इन बच्चों के शव बरामद किए गए। 2 राज्यों की पुलिस, 2 राज्यों की सरकार इन मासूमों को बचा नहीं पाई। दोनों बच्चों के शव बांदा जिले में यमुना नदी के इसी किनारे पर बरामद किए गए। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर इस जगह पहुंची थी। बच्चों के शव देखकर दिल दहल गया। ये मड़का के अंतर्गत जोगिनी देवी मंदिर पे जमुना घाट पे हमने बच्चों के हाथ पैर बांधकर जाली में लपेट के जंजीर से पत्थर मार के नदी में 21 तारीख को फेंक दिए। उनको फिरौती की रकम भी दे दिया। इसके बाद भी हमारे बाद छोटे छोटे बच्चों की हत्या, निर्मम हत्या की। इसमें जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का एक भी हक नहीं है। ऐसे डर पिशाचों को तुरंत सख्त से सख्त मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, मेरे बच्चों की जो बलि हुई है कि बेकार न जाए। ऐसे डर पिशाचों की समाज में रहने का कोई हक नहीं है। जिसके माँ की ममता को तारता है बाप। देवांश और प्रियांश को फिरौती के लिए अगवा किया गया था। परिवार ने अपहरणकर्ताओं को 20 लाख की फिरौती भी दे दी थी, लेकिन हैवानों ने फिरौती मिलने के बाद भी बच्चों की हत्या कर दी। दोनों बच्चों के हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया। बच्चों को 19-20 की दरमियानी रात में फिरौती होने के बाद जब इनको रिलीज करना था तो 20 के बाद जो है 21 तारीख को उनको मारा गया। और अभी तक ये लोग घुमा सर अपहरण के बाद अभी तक घुमा देते हैं और पुनः फिरौती की मांग कर रहे हैं। इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। इस गुनाह का मास्टरमाइंड है पदम शुक्ला। दूसरा आरोपी है राकेश द्विवेदी, आलोक सिंह, विक्रमजीत सिंह, रामकेश और पिंटा यादव। बच्चों की हत्या का खुलासा होने के बाद गुस्साए लोगों ने चित्रकूट के सद्गुरु सेवा ट्रस्ट के सामने तोड़फोड़ की। इसी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। पुलिस बच्चों को तो नहीं बचा पाई, लेकिन भीड़ को भगाने के लिए जमकर लाठियां बरसाई। गाड़ी रखिए, गाड़ी पे वो रखिए, आम रखिए, एलएमजी माउंट करिए, मजाक बना कर रखिए। कानून व्यवस्था को लेकर बांदा में भी लोग सड़कों पर उतर आए। 2 मासूम जुड़वा भाइयों के अपहरण और हत्या के बाद भद्दी राजनीति भी शुरू हो गई, क्योंकि अपहरण एमपी में हुआ और हत्या यूपी में। एमपी में बीजेपी कांग्रेस मंत्रियों से इस्तीफा मांग रही है और यूपी में कांग्रेस बीजेपी मंत्रियों से। बीजेपी गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। नहीं, इस्तीफा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का होना चाहिए, जिनके वहाँ बॉडीज मिली है। इतने दिन बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहे, गृह मंत्री ने कभी गंभीरता से लिया? क्या मुख्यमंत्री ने कभी गंभीरता से लिया? डकैतों का राज फिर से कायम हो रहा है। मैं दोनों बच्चों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर
यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। आज बांदा में 2 मजलूम बच्चों की लाशें मिली, उनकी जानें गईं और एक परिवार का भविष्य उजड़ गया। सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षित रखे और दुख है कि हाल ये है कि माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरेंगे। देश की कानून व्यवस्था अब इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।